Question number 12.11 is, what are the optical fiber? Describe how the total internal reflection is used in the light propagation through the optical fiber. So optical fibers क्या होते हैं and optical fiber में total internal reflection किस तरह से हो सकती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. So firstly optical fiber में क्या होता है, ये एक फाइबर वायर की तरह ही है, ठीक है. ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली इसमें होता क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस इस ऑप्टिकल फाइबर में देखा जाता है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इन टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है. सो सबसे पहला तो हम ये लिखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड in optical fiber या आप यहाँ पे यूँ कर लें, the process of total internal reflection is used in optical fiber and it is widely used in telecommunication. ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया कि ये इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर. अब हमें सेकेंडली कहा गया है कि अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करती है तो हम उससे उसका फिनोमेना बताएं कि क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है. सो हमें पहले लिखना है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है क्या चीज़ है. ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. इतना बारीक है कि इसके बिल्कुल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. या थ्रेड लाइक या इसको हेयर साइज थ्रेड भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं, कोई मोटा होता है कोई बारीक होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हेयर साइज थ्रेड ऑफ ग्लास, ठीक है. सो ये बेसिकली किस तरह की दिखती है, ये इतनी बारीक सी है जो कि ग्लास की बनी हुई है, ठीक है. अब इसमें पहला पोर्शन क्या होता है, अगर हम इसका व्यू देखें बड़ा करके तो बेसिकली इस तरह से हमें नज़र आएगा, ठीक है. एंड ये इसकी कवरिंग हुई हुई है, ठीक है. सो इसका जो इनर पार्ट है दैट इज कॉल्ड कोर, ठीक है. इनर पार्ट इज कोर एंड आउटर पार्ट इज क्लेडिंग, ठीक है. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं आउटर पार्ट इज क्लेडिंग. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर, सो एन इज ग्रेटर फॉर द कोर, ठीक है. क्लेडिंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है. तो ये हमें क्या बताएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग, ठीक है. सो व्हेन द लाइट रे एंटर from one part of the from the opening of the optical fiber, it strike at core cladding, ठीक है. ये कोर क्लेडिंग सरफेस मतलब यहाँ पे कोर का पोर्शन भी है एंड क्लेडिंग का पोर्शन भी है. ड्यू टू द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इट विल बेंड इनटू द वायर इनटू द कोर, ठीक है. अगेन इट स्ट्राइक द सरफेस, ठीक है, कोर क्लेडिंग सरफेस. Again due to high refractive index it bend in the same medium and इस तरह से मूव ऑन करती जाएगी. सो हमने क्या लिखा कि ये एक हेयर साइज थ्रेड ऑफ ग्लास है, ठीक है. इनर पोर्शन इसका कोर कहलाता है, आउटर पोर्शन इसका क्लेडिंग कहलाता है. कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द क्लेडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है. जैसे ही लाइट एंटर करती है कोर क्लेडिंग से जैसे टकराती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर ज़्यादा है तो ये बेंड कर जाती है कोर के अंदर ही, ठीक है. अगेन यहाँ पे कोर क्लेडिंग है, अगेन यहाँ बेंड हो जाती है, फिर अगेन बेंड करते करते ये इस तरह से मूव करती है और इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हम इसको टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो ये था हमारा ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है 12.11 का आंसर. द नेक्स्ट इज 12.12. सो 12.12 इज
डिफाइन द फॉलोइंग टर्म अप्लाई टू द लेंस। अब लेंसेज के केस में जो हम थोड़ी बहुत टर्म्स यूज़ करते हैं, हमें उनकी डेफिनेशंस बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 1 इज प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली क्या होता है? अगर हम अपने लेंस के केस में देखें तो हमारा लेंस इस तरह का होता है, या कन्वेक्स है तो इस तरह से होगा, ठीक है। कनकेव है तो हमारे पास ये शेप आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से। सो ये जो सेंटर पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। एंड ऑप्टिकल सेंटर और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन ज्वाइन करती है, ठीक है, इसको जो लाइन ज्वाइन करी होती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड द principal axis. So the line joining the optical center and center of curvature is called प्रिंसिपल एक्सिस। सो पहली टर्म हम लोगों ने डिफाइन कर दी कि हम प्रिंसिपल एक्सिस किस चीज़ को कहते हैं। अगर ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक लाइन ज्वाइन कर रही है दैट इज बेसिकली कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टर्म हमें कहा गया है कि व्हाट इज द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, the point which lie on the principal axis at the center of the lens that is called the principal axis। अब देखें ये जो principal axis है इसके ऊपर एक point lie कर रहा है और वो point basically कहाँ पे exist कर रहा है? वो in the center of the lens, ठीक है। जो center of lens के center point है उसके अंदर से, और वो किस पे लाई कर रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। सो the center point of lens which lie on the principal axis that is basically called the ऑप्टिकल सेंटर। सो ये हमारे पास किस चीज़ की डेफिनेशन आ चुकी है? ऑप्टिकल सेंटर की। थर्ड हमें जो चीज़ बतानी है कि व्हाट इज़ द फोकल लेंथ। सो इसको हम रेस कर देते हैं एंड देन यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि अब हम फोकल लेंथ को डिफाइन करने लगे हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ द फोकल लेंथ। एंड फोकल लेंथ बेसिकली क्या है कि हमारे पास यहाँ इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस भी होता है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। सो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। सो ये थी हमारी 3 टर्म्स के हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। बेसिकली अगर वो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर या एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास कर रही होती है दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। हमारा ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जो कि सेंटर ऑफ लेंस में है एंड प्रिंसिपल फोकस के ऊपर लाई कर रहा है, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। एंड देन फोकल लेंथ क्या होती है? अगर हम प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस देखेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो हमारे पास फोकल लेंथ कहलाएगा। सो ये था हमारे 12.12 का आंसर। द नेक्स्ट वन इज 12.13 एंड 12.13 इज What is meant by the principal focus of the convex lens, concave lens? Illustrate your answer with the ray diagram. So हमने बताना है कि principal focus of convex lens क्या होता है, principal focus of concave lens क्या होता है, एंड इसको हमने शो बेसिकली किसे करना है? एक रे डायग्राम के थ्रू इसको डिस्कस करना है। सो पहली बात है, अगर हम प्रिंसिपल फोकस को ही सिंपली देखें तो वो क्या होती है? हम कन्वेक्स लेंस से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। When the rays of light moving parallel to principal axis
pass through a point which is called principal focus. ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या है? एक ऐसे पॉइंट जिसके अंदर से लाइन पास कर रही हो मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. The rays of light moving parallel to the principal axis pass through the point. यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास जो लेंसेज के केस में कौन सा प्रोसेस होता है? रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है. एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो पहले मूव कर रही थी, अब वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट के अंदर से पास आउट करेंगी. उस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस. एंड बेसिकली इधर हमारा इमेज भी बनता है. अब हम अगर इसको कन्वेक्स लेंस के लिए रे डायग्राम के थ्रू देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ये हमारी होती है रे डायग्राम. इस तरह से हमने ड्रॉ करना है. ठीक है, ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर, ये एक हमारी है जी प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, इसको क्योंकि लेंस के दोनों साइड से हम देख सकते हैं, इसलिए फोकस अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा होगा. अगर यहाँ पे 2f हो चुका है तो यहाँ पे भी 2f हो जाएगा. ठीक है, अब अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं कहीं पे भी, लेट सपोज यहाँ पे हमने रखा है. ठीक है, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस पॉइंट. सो लाइट रे जो कि इसके पैरेलल है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे गई. ठीक है, ये यहाँ तक हो गया हमारा लाइट रे मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सो इतनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है. आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से क्या प्रोसेस शो हुआ? आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू अ पॉइंट. अब वो एक पॉइंट के अंदर से पास की है, जिस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया जाता है. ठीक है, अब एक ऐसी रे जो यहाँ से सेंटर पॉइंट से पास करी है वो इस तरह से मूव करेगी. ठीक है, एंड ये यहाँ पे जब मूव करेगी तो ये इस तरह से मूव करेगी. एंड देन जो हमारा इमेज बनेगा, इस केस में तो हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा, क्योंकि मैंने केस ही दूसरा वाला लिया है. बेसिकली हमने बताना क्या था? हमने प्रिंसिपल फोकस को पॉइंट आउट करना था. एंड वो हमने बता दिया कि जब एक लाइट रे मूव करती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक पॉइंट से पास आउट करती है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है. और ये था हमारा फॉर द कन्वेक्स लेंस. अब हम कनकेव लेंस की तरफ मूव करते हैं कि कनकेव लेंस में हमारा प्रिंसिपल फोकस किस तरह से शो किया जाता है. कनकेव लेंस. सो कनकेव लेंस में हमारे पास क्या हो रहा है कि अगेन उसी तरह का पॉइंट है जिसके अंदर से लाइट पास कर सकती है, लेकिन हमारी जो लाइट रे है वो वहाँ पे आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज कर जाती है. ठीक है, कनकेव लेंस के केस में हमारी डाइवर्जेंस होती है. इसकी वजह से हमें रेस को बैकवर्ड जो है मीट करवाना पड़ता है. सो द रे ऑफ लाइट parallel to principal axis, parallel to principal axis after divergence, after refraction, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगी? डाइवर्जेस. सो द लाइट रे extended backward to make an virtual image. ठीक है, पहली बात तो अभी सिर्फ हमने इतना बताया है कि वो लाइट रे जो कि अगर पैरेलल एक्सिस के मूव कर रही है, रिफ्रैक्शन होगी जब उसमें, तो वो डाइवर्ज कर जाएगी. डाइवर्जेंस. ठीक है, इन द केस ऑफ कनकेव लेंस. अब अगर हम लोग लाइट रे को एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड, तो वो क्या करेगी? एक वर्चुअल इमेज शो करेगी. इसमें आप प्रिंसिपल एक्सिस को किस तरह, प्रिंसिपल फोकस को किस तरह से देखेंगे, उसके लिए हम डायग्राम को शो करते हैं. ये हमारे पास है कनकेव लेंस, एंड जिस तरह यहाँ पे हमारा फोकस प्रेजेंट है, इसी तरह यहाँ पे फोकस प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे 2f है एंड अगेन यहाँ पे 2f प्रेजेंट है. अब यहाँ पे जो चीज़ हमने मेंशन करनी है वो जस्ट इतने पोर्शन के अंदर है
कि जैसे हमारी लाइट रे डाइवर्ज करेगी, ठीक है, तो आफ्टर डाइवर्जेंस हम उन्हें क्या करवाएंगे, बैकवर्ड मूव करवाएंगे, और जब बैकवर्ड मूव करवाएंगे तो वो लाइन जो है हमारी, वो प्रिंसिपल फोकस के एक पॉइंट से गुजरेगी जिसको हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देंगे। अब पहले हम यहाँ पे इसको इस तरह से शो कर लेते हैं कि लेट सपोज हमने यहाँ पे इमेज रखा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से लाइट रे आई एंड यूँ पास होके ये डाइवर्ज कर गई, ठीक है, ये डाइवर्ज कर चुकी है। अब जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो विदाउट जो है एनी चेंजिंग द डायरेक्शन मूव कर जाएगी। अब जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट के अंदर से पास आउट होगी, ठीक है, एंड दैट पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। सो हमने यहाँ पे नहीं बल्कि इससे आगे अपनी लाइन को कंटिन्यू करने, सो द लाइट रे एक्सटेंडेड बैकवर्ड टू मेक एन विजुअल इमेज एंड दैट एक्सटेंडेड beam pass from a point that is called principal focus of concave lens, प्रिंसिपल फोकस। सो ये था हमारा प्रिंसिपल फोकस के प्रिंसिपल फोकस अगर हम कनकेव लेंस के लिए देखना चाह रहे हैं तो वो कैसा होगा, एंड अगर हम प्रिंसिपल फोकस किसी कन्वेक्स लेंस के लिए देखना चाह रहे हैं तो रे डायग्राम के थ्रू वो किस तरह से शो किया जा सकता है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12.13। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 12.14 एंड 12.14 इज डिस्क्राइब हाउ लाइट रेज इज रिफ्लेक्टेड थ्रू कन्वेक्स लेंस। सो किस तरह से हमारी लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। सो इसके लिए हमारे पास 3 रूल्स थे, और बेसिकली जो हमारे पास रिफ्लेक्शन शो हो रही है किसी भी केस में, कनकेव के केस में, कन्वेक्स के केस में, हम लोग वो क्या चीज़ शो करने के लिए दिखा रहे हैं, बेसिकली वो हम इमेज को फॉर्म करने के लिए दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम किस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो हमने बेसिकली यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के ही प्रोसेस को डिस्कस करना है, इमेज फॉर्मेशन। सो अब क्या होगा कि पहली बात है, अगर हम कन्वेक्स लेंस देखें, कनकेव लेंस देखें, तो उसमें कुछ कंडीशंस हम फुलफिल करवाते हैं, और वो क्या होती है। नंबर 1 है द लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after refraction passes through principal focus, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि जो भी लाइट रे पैरेलल मूव कर रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जब जैसे वो रिफ्लेक्ट करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास आउट करेगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि द लाइट रे passes from optical center will pass without changing the direction. सो अगर हमारी एक लाइट रे पास करी ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी, एज इट इज़ जैसे मूव करी थी उसी तरह से मूव कर जाएगी। नंबर 3 पॉइंट है कि इफ़ द लाइट रे passes from principal axis, so after refraction it will move parallel to principal axis.
सो इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं अपनी रे डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो ये हमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम एक कन्वेक्स लेंस को ले रहे हैं, कन्वेक्स लेंस को ही हमें कहा गया है ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये जो लाइन पास आउट करी है दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस एंड यहाँ हमारे पास एक फोकस पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है या उसको हम फर्दर 2F भी कह सकते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं कि हमने पहली बात है कि लाइट रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पहली बात है अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे है एक लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास करेगी इस फोकस पॉइंट से, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। सेकेंडली हमारे पास क्या है कि अगर एक ऑप्टिकल सेंटर से लाइन पास आउट करिए तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी, स्ट्रेट आ रही थी तो स्ट्रेट ही मूव कर जाएगी। थर्ड पॉइंट है कि अगर लाइट रे पास करिए इस प्रिंसिपल फोकस के अंदर से, सो इसको मैंने थोड़ा इधर, एंड अगर ये प्रिंसिपल फोकस के अंदर से पास कर रही है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी और जहाँ पे ये तीनों लाइन मीट करेंगी वहाँ क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। सो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस और यही हमारे रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग इमेज फॉर्मेशन होती है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन बेसिकली प्रोसेस हो क्या रहा है, ठीक है। सो ये था हमारे 12.14 का आंसर। The next is 12.15. In 12.15 is 12.15. With the help of a ray diagram, how can you show the use of a thin converging lens as a magnifying glass? सो हमें कहा गया है कि एक रे डायग्राम की हेल्प से आप किस तरह शो कर सकते हैं कि एक थिन कन्वर्जिंग लेंस जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है। सो बेसिकली अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास को देखें, मैग्नीफाइंग ग्लास होता क्या है, हम ये थिन कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कौन सा हमारे पास है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। एंड होता बेसिकली क्या है, एक सर्कल सा बना होता है जिसके अंदर लेंस होता है एंड देन हमारे पास यूँ उसके साथ अटैच हुई होती है एक नोब सी जिसके मदद से हम उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहीं ज्वेलरी शॉप पे जाएं तो वहाँ क्या होता है, अगर गोल्ड वगैरह की शॉप है तो उस चीज़ को, उस स्टोन को या कोई भी अगर फॉल्ट आया हुआ है तो उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू बहुत ईजीली ऑब्जर्व किया जाता है कि यहाँ पे किस जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो वो बेसिकली करता क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास एक छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखा देता है। इट मीन्स ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहे हैं। और सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर हम रे डायग्राम देखें तो क्या है कि एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, एंड हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रख देते हैं, ठीक है, बहुत करीब ला के रखते हैं, ऑब्जेक्ट के बहुत करीब लेंस पड़ा होता है, ठीक है। और लेंस अगर करीब है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट उसके फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में कहीं प्रेजेंट है। अब लाइट रेज पहली बात है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेंगी, यू मूव कर जाएंगी, ठीक है। अगर हम दूसरी लाइट रे ले रहे हैं तो ये इस तरह से मूव कर जाएंगी। अब हमें ये मीट होती हुई कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि दोनों पैरेलल चलती जा रही हैं। हम इनको बैकवर्ड जो है ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जाके ये मीट करेंगी एंड जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वहाँ पे हमारा इरेक्ट प्लस वर्चुअल इमेज प्लस मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, फाइड इमेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इवन हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा कि ऑब्जेक्ट इस ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के दरमियान लाई करे। सो हमारा जो इमेज बनेगा वो किस तरह का होगा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। सो ये बेसिकली जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे हैं उसकी यही रे डायग्राम है जिसके थ्रू हम बहुत छोटी से छोटी चीज़ को भी बड़ा करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 12.15 का आंसर।